हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 5 अध्याय 11 चावल की रोटियों की पाठ की समरी पढ़ेंगे और साथ ही में कुछ जानेंगे इम्पोर्टेंट तथ्य। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चावल की रोटियां। तो पहले हम पात्र के परिचय के बारे में बात कर लें। एक नाटक है, ठीक है। तो कोको कोको एक 8 साल का एक बर्मी लड़का है और कुछ मोटा है। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का है और कोको का दोस्त है। तीनसू जो है कि वो 8 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। और मीमी 7 साल की बर्मी लड़की कोको की दोस्त है। और उबातुन जो है जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछ और चश्मा लगाकर सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एक सादा कमरा, दीवार पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाले गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको कोको कहता है, माता पिता धान लगाने खेत में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। हूँ देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको कहता है, आह मज़ा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मुझे मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। कोको कहता है, आज तो डट कर नाश्ता करूँगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक देता है कोई। नीनी नीनी आती है। तो नीनी, कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको कहता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसके नज़र में मेरी उसके नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगी, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। फिर नीनी बोलती है, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको बोला, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी के रेडियो के पीछे छुपा देता हूँ। ठीक है, जोर से, अभी आता हूँ। तब तक कोको बोलता है जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। फिर कोको बोलता है, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आती है। नीनी बोलती है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको बोलता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था। बोला, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। कोको बोला नीनी से कि बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। फिर नीनी बोलती है, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको बोला, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। तो नीनी बोली, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। ठीक है, नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। अब नीनी बोला, रेडियो उठा ही रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको बोला, नीनी हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। नीनी बोला, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको बोला, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट रहेगा। तो नीनी रुक जाता है। फिर नीनी बोलता है, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खराब सुनना चाहता हूँ, 3 सू के घर जाता हूँ। मतलब कि वो कहता है कि मैं तो ये खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। अब 3 सू, नीनी बोलता है कि अब मैं 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको को पूछता है नीनी। तो कोको बोलता है, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे।
ठीक है, तो नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। अब कोको जो है गहरी सांस लेता है। हाँ, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्तरी नीचे रख कर जाने, अब कौन आप टपका? तो मिमी। मिमी कहती है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। तो कोको बोला, बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी, है कि नहीं? फिर मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको तब तक बोलता है, कहाँ छुपाऊँ, कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर ही छुपा देता हूँ। फिर कोको फूलदान में तश्तरी रख कर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा हुआ बंडल उठाए उठाए कमरे में आती है। मिमी बोलती है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको बोला, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। फिर मिमी बोलती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है, मैंने सोचा। कोको बोला, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी बोली, एक भी नहीं बची? कोको बोला, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी बोलती है, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए, सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्करी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट है, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है, तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखता हुआ होठों पर जीभ फेरता, स्वगत, मैंने बड़ी गलती कर दी जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो नहीं खा सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। कोको ये मन में सोचता है। अब मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको बोला, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। अब मिमी बोली, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको जो है, स्वगत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ सुनाई दे दे। कोको ये मन में सोचता है, ठीक है। तो मिमी मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? तो कोको बोला, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी बोली, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, या फिर हुई, सुना तुमने? तो ये कोको के जो है कि पेट में गुड़गुड़ यानी भूख भूख लगने से मतलब कि वो आवाज़ हो रही थी। तो कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। फिर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कोको बोला, कौन? तो तीनसू बोला, मैं हूँ तीनसू। कोको उठने लगता है। तो मिमी बोलती है, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तीनसू गेंदे के फूल का गुच्छा लिए आता है। तीनसू कहता है, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तीनसू, कहती है। तीनसू मेज के पास आकर बैठा, ठीक है। बोला, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको बोला, हेलो तीनसू। मिमी और तीनसू मेज के पास बैठते हैं। मिमी बोली तीनसू से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तीनसू बोला, केले के पापड़ की तरफ देख कर, आह, केले के पापड़? मिमी बोली, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म
करने में मेरी मदद करो। तीनसू ने बोला, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तीनसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। अब मिमी जो है कप देकर बोला, यह लो, चाय के साथ खाओ। अब तीनसू चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर बोला, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त आ गया। कोको बोला, स्वगता, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, मतलब कोको ने मन में बोला। मिमी और तीनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी बोलती है, यह लो तीनसू, एक और खाओ। तीनसू बोलता है, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। फिर मिमी बोलती है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा, है कि नहीं। फिर तीनसू बोला, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको स्वगता, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मतलब कोको जो है ना, ये मन में अभी भी सोच रहा है, बोल रहा है। फिर तीनसू कहता है, यह आवाज़ कैसी है। मिमी बोलती है, यह एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तीनसू बोला, ऐसा लगता है किसी के पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी बोलती है, अच्छा, ये फूल कैसे हैं। तीनसू बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरे माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजा है। इधर उधर तीनसू देखते हुए उसे अलमारी के ऊपर एक फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी बोली, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तीनसू उसके हाथ में फूल देकर देता है, वह उठने लगती है। तभी कोको बोलता है, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मिमी बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको बोला, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तीनसू बोला, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वगत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर दोबारा दरवाजे पे दस्तक होती है। कोको बोला, कौन। उबातुन बोला, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा ज़ोर से। अभी आई उबातुन चाचा। अब उबातुन चाचा नीला फूलदान लिए आता है। ठीक है, अब उबातुन बोला, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी पार्टी चल रही है। मिमी बोली, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी बोली, चाय लेंगे आप। उबातुन बोला, कोई एतराज़ नहीं, बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन का कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तीनसू बोला, चाचा आपने नाश्ता कर लिया। उबातुन बोला, अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था कि चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी बोली, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यहाँ पापड़ ले सकते हो। उबातुन बोला, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तीसुन बोला, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट भरे हुए हैं। उंगली से गले को छूता है। अब उबातुन, बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है। तीनसू बोला, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन बोले, मुझे लगता है किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन बोला, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है। कोको बोला, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी बोली, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है।
उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन बोले, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान ले आई थी। इधर उधर उबातुन देखकर बोले, हाँ वह रहा। कोको बोला, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन बोले, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। अब उबातुन कोको से बोला, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। अब मिमी तीनसू भी बोलते हैं चाचा को, गुड बाय चाचा। कोको भी बोलता है, गुड बाय चाचा स्वगता, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों, ये एक तरीका के एक नाटक दिया गया है जिसके अंदर जो लेखक हैं वो लेखक ने ये बताया है कि एक बच्चा जो है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ उसको बोलने पड़ते हैं। ठीक है, और उसमें उसका नुकसान भी हो रहा है। जैसा कि इसमें आपको बताया गया कि भाई चाय वो मिमी पापड़ लाती है तो और चाय का कप चाय भी पीती है, तो जो है कि वो कोको से पूछती है कि भाई तुम भी ले लो, तो कोको कहता है कि मेरा पेट भरा है, तो इस वजह से वो उसको नहीं खा पाता है, तो उसका नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से लेखक यह बताना चाहता है कि हमें जो है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारी जो है कि परेशानियां ही बढ़ती हैं और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यह चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब इसके अगले चैप्टर में दोस्तों हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए जो है कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।